गतिविधियां बीजेपी जेजेपी गठबंधन से जुड़ी सूत्रों के हवाले से एक और सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास। गठबंधन टूटा तो जेजेपी के 4 से 5 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। दोबारा सरकार गठित होने पर मनोहर लाल बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री। एक बार फिर से बीजेपी जेजेपी गठबंधन से सूत्रों से हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। 4 से 5 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। 4 से 5 विधायक कौन है ये आपको बता दें, हम इनके नाम भी हमारे पास हैं क्योंकि अक्सर हर प्लेटफॉर्म पे, हर मंच पे ये तमाम विधायक कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते थे। हालांकि कहीं ना कहीं कोशिश भी जननायक जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी कि इन तमाम विधायकों को अपने साथ रखें, मना के रखें, एकजुट रखें, लेकिन पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सबसे पहला नाम इन 4 से 5 विधायकों में अगर किसी का आता है तो वो राम कुमार गौतम का, दादा गौतम, जो लगातार अक्सर हर बार हर मंच से, हर जगह से दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी को कोसते रहे, बार बार ये कहते रहे कि ये तमाम गलत काम कर रहे हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और तमाम नाम देवेंद्र सिंह बबली, जोगीराम सिहाग, रामनिवास सुरजेखेड़ा। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो टूट चुका है। नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन अब किया जाएगा। दिल्ली में दुष्यंत चौटाला की बीजेपी से हुई बातचीत में नहीं बनी सहमति। कल देखा जेपी नड्डा के घर से जिस तरीके से निकले, उसके बाद ना मीडिया से बात की, ना रुके, ना देखा, यूं ही गाड़ी से तुरंत निकल गए और कोई स्टेटमेंट सामने नहीं दिया। बैठक के लिए हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल। गठबंधन टूट गया है, औपचारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों के हवाले से विश्वसनीय खबर आपको हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले देखने को मिल रही है। नए सिरे से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, मंत्रिमंडल बना जाएगा और ये बताया जा रहा है कि जो पहले वाला मंत्रिमंडल है उसको डिसॉल्व करके एक नया मंत्रिमंडल गठित किया जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि सीएम मनोहर लाल ही विधायक दल के नेता एक बार फिर से चुने जाएंगे और सरकार का गठन किया जाएगा। एक बार फिर से नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा और दुष्यंत चौटाला की छुट्टी तय है। दुष्यंत चौटाला लगातार ये कोशिश करते रहे कि किसी भी तरीके से एक सीट मिल जाए, बार बार सीट मांगते रहे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते रहे कि हम कोई सीट नहीं देने वाले, हम 10 की 10 सीटों पर अपने आप चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, 12:30 बजे हरियाणा राजभवन में बीजेपी के तमाम विधायक पहुंचेंगे। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा और हरियाणा वासियों को एक नया मंत्रिमंडल, नया चेहरा देखने को मिलेगा। विप्लव देव हरियाणा बीजेपी के प्रभारी भी पहुंच चुके हैं और वो भी इस मीटिंग का हिस्सा है। पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं वो भी यहाँ पे हैं और क्या अहम आज होने वाला है, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्या नाम शामिल होंगे, पूरी की पूरी कैबिनेट सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इस्तीफा देगी। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन सब से इस्तीफा लिया जाएगा और उसके बाद गठबंधन जिस तरीके से तोड़ा जाएगा, ये तमाम चीजें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको हम बता रहे हैं। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें बता रहे हैं। रवि, अब कितना इंतजार और क्या समझा जाए, क्योंकि आप तमाम परिस्थिति साफ है, पिक्चर क्लियर है, लेकिन उस पिक्चर का रिजल्ट जब बीजेपी के नेता खुद आकर सबको बताएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रीफिंग देंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि क्या परिस्थितियां बनी और उसके बाद क्या फैसला पार्टी को लेना पड़ा, इस सब के बीच ये क्या माना जाए, कब तक स्थिति साफ होगी, कब तक नेता खुद आएंगे। अभी तो हम बता रहे हैं कि ये हो गया है, लेकिन उनके मुंह से ये कब सुनने को मिलेगा कि फाइनली बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट चुका है। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए हरियाणा न्यूज सबसे ज्यादा और सबसे तेज तमाम पल पल के अपडेट अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम, पूरा सिनेरियो बदला है, तब से हम हरियाणा न्यूज की तरफ से तमाम लोगों तक, तमाम दर्शकों तक ये चीज पहुंचा रहे हैं किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम रहा है, किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का साथ जो है वो छूट रहा है। यानी कि ऑफिशियली जानकारी जो है वो प्रतिमा अभी तक जो है वो नहीं आ पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से, जो गठबंधन है वो टूट चुका है। ऑफिशियल
अनाउंसमेंट होना बाकी है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस प्रकार से हरियाणा निवास है और हरियाणा निवास में तमाम जो दिग्गज है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गज बातचीत कर रहे हैं, रणनीति जो है वो तय की जा रही है, किस प्रकार से पूरा सिनेरियो जो है आगे का रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से पूरी कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व होने जा रही है, क्योंकि पूरी कैबिनेट इस्तीफा देगी। मुख्यमंत्री समेत तमाम जो लोग हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं और कहीं ना कहीं नए सिरे से पूरी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी का साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ छोड़ती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट जो है वो कहीं ना कहीं तमाम जो दिग्गज हैं जननायक जनता पार्टी के, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को रह रहकर कोसते थे, उनके तमाम जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। सबसे पहले प्रतिमा मैं बताना चाहूंगा, दादा गौतम है वो लगातार शुरू से ही दुष्यंत चौटाला को कोसते हुए नजर आए हैं। वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आए कि दुष्यंत चौटाला लगातार भ्रष्टाचार जो है वो करते हैं, किस प्रकार से तमाम जो उनके महकमे हैं उनमें कहीं ना कहीं अकेले काम करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ रामनिवास सुरजाखेड़ा हैं वो भी लगातार आरोप जो है दुष्यंत चौटाला लगाते हुए नजर आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं विकास नहीं करवाया। इसके साथ साथ जोगीराम सिहाग भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं रह रहकर के दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उनके भी बयान जो है वो देखने को मिले थे। कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में वो बात कहते हुए नजर जरूर आए थे उस समय। और इसके साथ देवेंद्र बबली, जिस प्रकार से उनको मंत्री पद मिला है उसके बाद से थोड़े से शांत जरूर हुए थे। उससे पहले की अगर बात की जाए तो विधानसभा के सामने किस प्रकार से उनकी तरफ से बयान दिए गए थे, किस प्रकार से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी बोलते थे। और कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऐसे विधायक हैं, 5 से 6 ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। सबसे बड़ी खबर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सूचना जो मिल पा रही है, करीब 12:30 से 1 बजे के आसपास प्रतिमा ये तमाम जो विधायक हैं यहां से राजभवन की तरफ कूच करेंगे और वहां ऑफिशियल जो जानकारी जो है वो मिल पा रही है, जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है उसमें कहीं ना कहीं तमाम जो दिग्गज हैं वो शपथ ग्रहण समारोह जो है दोबारा वहां हो सकता है। तमाम जो दिग्गज हैं जो जिनका नाम फाइनल इस बैठक के बाद किया जाएगा विधायक दल के बाद, वो नए सिरे से तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं शपथ लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम सिनेरियो जो घटा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी का जो जिस प्रकार से तमाम चीजें डिमांड की गई थी उसका भी एक बार जिक्र कर लेते हैं प्रतिमा, क्योंकि जननायक जनता पार्टी 2 सीटें जो है ऐसी मांग रही थी जो भारतीय जनता पार्टी को जो उनको नहीं देनी थी, क्योंकि दोनों ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी रवि, आप देखिए 2 सीटों की भले जननायक जनता पार्टी बात कर रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से ही साफ थी, क्लियर थी कि हम 10 की 10 सीटें खुद लड़ने वाले हैं और हम जीतने वाले हैं। उन्होंने कभी जननायक जनता पार्टी का इसको लेकर नाम लिया ही नहीं अपने किसी भी बयान में। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इससे पहले की अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष नैब सिंह सैनी यहाँ अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने, इससे पहले की अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब से ही कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट जो शुरू हुई थी उस समय से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आई थी कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। तो कहीं ना कहीं स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उसके बाद तमाम नेताओं के बीच में एक बार रस्साकसी भी शुरू हुई थी कि बातचीत होगी कि किस प्रकार से संगठन के लिहाज से, आपसी गठबंधन के लिहाज से आगे बढ़ा जाए। और कहीं ना कहीं इसके बाद अब जब सिनेरियो जब चेंज हुआ है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव बिल्कुल चरम पर हैं, आने वाले हैं, कभी भी किसी भी वक्त जो है अनाउंस लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में उससे पहले दुष्यंत चौटाला की बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से जो मुलाकात हुई उसमें 2 सीटों की मांग जो डिमांड जो है वो की गई थी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की डिमांड जो है उनकी तरफ से की गई थी। इसके साथ साथ डिमांड की गई थी, लेकिन रवि कहीं भी दाल गली नहीं। बहुत कोशिशें की, दुष्यंत चौटाला तमाम जगह पर मीटिंग करने पहुंचे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं पर भी दाल गली नहीं, कहीं पर भी उनकी बात सुनी नहीं गई। और अब दुष्यंत चौटाला के पास किसी भी तरीके से कोई ऑप्शन बची नहीं है, क्योंकि जब वोट लिया तो भारतीय जनता पार्टी को तमाम तरीके के आरोप लगाकर दुष्यंत चौटाला विधानसभा में 10 अपने विधायक लेके पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन जब सरकार बनने का वक्त आया तब बीजेपी के साथ ही गठबंधन कर लिया। ऐसे में लोगों के बीच में जाकर क्या कहेंगे अब जब तमाम, आप देखिए इतना लंबा समय हो गया, गठबंधन चला लिया, अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से तवज्जो देने को तैयार है ही नहीं। अब बीजेपी ने साफ कर लिया है कि हम आपको कुछ भी देने वाले नहीं है लोकसभा चुनावों में। तमाम आप देखिए किस तरीके से इग्नोरेंस लगातार जननायक जनता पार्टी की हुई, दुष्यंत चौटाला की हुई। वो तमाम तरीके के बयान जब देते रहे तो अक्सर यही कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ नहीं पता हरियाणा के, हमारा गठबंधन तो ऊपर से ही था, हमारी बातचीत ऊपर से ही है, हमारा फैसला होगा तो ऊपर से ही होगा। वो इस उम्मीद में थे, इस विश्वास में थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी